आज की मुख्य खबरें, विस्तृत विश्लेषण। आज की प्रमुख खबरों में राजनीतिक घटनाक्रमों की गहमागहमी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण अपडेट्स और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ गंभीर मामले शामिल हैं। रीजन लेटर एंड राष्ट्रीय राजनीति, वोट चोरी पर कांग्रेस की महारैली और संगठनात्मक बदलाव। कांग्रेस की वोट चोरी पर महारैली। आज देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के कथित मुद्दे को लेकर एक विशाल महारैली का आयोजन किया। मुख्य मुद्दा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस रैली का नेतृत्व किया। ये वे लोग हैं जो कथित तौर पर ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। ये कदम घाटी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेत्री नीरजा आंबेकर हत्याकांड। महाराष्ट्र में 3 साल पुराने कांग्रेस नेत्री नीरजा आंबेकर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी, पुलिस ने 3 साल बाद इस मामले में नेत्री के पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये खुलासा दर्शाता है कि पुलिस ने जटिल मामलों को भी अंततः सुलझा लिया है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। सड़क हादसे, हरियाणा में एक स्कूल बस और ट्रक की भीषण टक्कर में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और 18 घायल हो गए। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण बस और बोलेरो की टक्कर में भी 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदूषण और शिक्षा, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए GRAP-4 जैसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में कक्षा 5 तक की कक्षाओं को प्रदूषण के कारण ऑनलाइन संचालित करने का आदेश दिया गया है। खेल जगत, क्रिकेट में U19 विश्व U19 एशिया कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है। उनका मुख्य आरोप यह है कि हाल ही में हुए कुछ चुनावों में लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास हुए हैं और इससे वोट चोरी की संज्ञा दी गई है। राहुल गांधी का रुख। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोला और चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो वे निर्वाचन आयुक्तों, इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ कथित अनियमितताओं के लिए कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को सत्ता से हटाने का आह्वान भी किया। बीजेपी की प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे घुसपैठियों को बचाने की कोशिश और झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने वाला बताया है। बीजेपी का कहना है कि यह रैली हताशा में बुलाई गई है। बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में आज 2 महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव हुए हैं। नितिन नबीन बने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। ये नियुक्ति संगठन में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने और आगामी चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में पंकज चौधरी को बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव 2024 या जो भी चुनाव नजदीक हो के मद्देनजर यूपी में पार्टी की बागडोर को मजबूत करने के लिए लिया गया है। पंकज चौधरी के सामने पार्टी संगठन को एकजुट रखने और चुनावी चुनौतियों का सामना करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सिडनी में फायरिंग और अमेरिका पाकिस्तान संबंध। सिडनी में मास शूटिंग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बॉन्डी बीच के पास फायरिंग की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। घटना का विवरण। इस हमले में 12 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को ढेर कर दिया गया है। जांच। शुरुआती जांच में एक हमलावर की पहचान नवीद अकरम के तौर पर हुई है। हमले के पीछे के मकसद की जांच चल रही है, जिसमें आतंकी एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सिडनी में यहूदियों के रोशनी पर्व हनुक्का पर भी आतंकियों द्वारा पहली कैंडल पर हमला करने की खबरें हैं, जिस पर इजरायल ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रभाव। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी इस हमले में बाल बचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना की निंदा की है। अमेरिका और पाकिस्तान F-16 विमान तकनीक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए F-16 एडवांस विमान तकनीक को मंजूरी दे दी है। भारत के लिए चुनौती। इस कदम को भारत के लिए भू राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया आयाम आएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध। कश्मीर में आतंकी साजिश का खुलासा। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सीमा पार से हो रही आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। चार्जशीट दाखिल। सीमा पार से आतंकी पाठशाला चलाए जाने के मामले में लगभग 40 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।